विधानमंडल का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हो गया। पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबोधित किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि भाषा की लड़ाई बहुत पहले से ही चल रही है। विपक्ष ने क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान किया है। हमारी सरकार भोजपुरी और अवधी के लिए बोर्ड बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि विपक्ष अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। आम जन के बच्चों को कहते हैं कि उर्दू पढ़िए। ये उनके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। विधान परिषद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें और स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास की गति को देने में सहयोग करें। अध्यक्ष ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए भी सभी दलों का सहयोग मांगा। वहीं विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। इससे प्रदेश का विकास भी होता है और जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है। जनता मुद्दों पर सदन में सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसका ध्यान भी सभी को रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ई विधान लागू किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा की नई पहचान बनी है। हम सबको मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि सत्र को सुचारू रूप से चलाना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। पिछले लगभग 8 वर्षों से डबल इंजन की भाजपा सरकार ने यूपी के विकास के लिए जो मानक स्थापित किए हैं वो अभूतपूर्व है। इसकी झलक अभिभाषण के साथ साथ सदन के अंदर चर्चा के माध्यम से भी दिखती है। स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने की कोशिश करता है और सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का भी प्रयास किया जाता है। अगर विपक्ष सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करता है तो ये मेरा अनुमान है कि ये बहुत अच्छा सत्र हो सकता है। सदन में क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में नहीं है, इसका बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर भी देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है।
अवधि एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोर्डों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। विधानसभा सत्र के दौरान सपा विधायकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर भड़के हुए नजर आए। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी भोजपुरी बुंदेलखंडी अवधि का विरोध क्यों कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा किया। यही सपा का ढोंग है, सपा के लोग दोहरे चरित्र वाले हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि समाजवादी पार्टी वाले उर्दू की वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे और दूसरों को बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात करेंगे। आपके बच्चे उर्दू पढ़ें, ये उनको मौलवी बनाना चाहते हैं सपा के नेता। क्या देश को कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं? यही नहीं होना चाहिए था। सपा विधायकों के लगातार नारेबाजी करने के कारण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बीच में ही भाषण छोड़कर सदन से बाहर चली गईं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि उनके अभिभाषण में जो पढ़ा जा रहा था समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे। मांग हो रही थी कि महाकुंभ की भगदड़ में जो मौतें हो रही हैं उसके सही आंकड़ों को बताया जाए। राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गई। हमें लगता है कि वे महाकुंभ में हुई घटनाओं से दुखी थी, इसलिए उन्होंने पूरे भाषण को नहीं पढ़ा।